जन्म और अवतार प्रगट भगवान क्या होते हैं? हाँ, भय प्रगट कृपाला। भगवान क्या भय? प्रगट। और हम जन्मे हैं। तो जन्म और प्रगट में क्या अंतर है? चश्मा वाली भैया सुनो, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो हम हैं जन्मा, हम हैं योनिजा। हम क्या हैं? योनिजा मतलब माँ के योनि से, माँ के पेट से बाहर आए हैं, योनिजा। और भगवान है अयोनिजा, वो योनि से प्रकट नहीं होते, वो प्रकट हो गए। वो जन्म लिया हमने तो हम मरेंगे, भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, इसलिए भगवान अजन्मा है। इसलिए भगवान अजन्मा है। तो हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं, प्रकट सिर्फ भगवान होते हैं, प्रकट सिर्फ। तो भगवान है वो अजन्मा है, अयोनिजा है, इसलिए वो प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट हुए? जैसे सवेरे होते ही पूर्व दिशा में सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान सवेरे जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? रोज सुबह प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान प्रकट हो गए। और अभी प्रकट जब हुए तो कहां प्रकट भये? जेल में। श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? जेल में। क्या मैसेज दिया आपको? भगवान ने प्रकट होते ही मैसेज दिया। भगवान कहां प्रकट हुए? जेल मतलब बंधन। जेल मतलब, अच्छा आप लोग कहां प्रकट हुए हैं? मीन्स जन्म लिए हैं। आप बंधन में नहीं जन्म लिए, बंधन से बाहर आए ना आप, मतलब जेल में आप नहीं जन्म लिए। हम जेल में जन्म नहीं लिए। अच्छा भगवान कहां जन्म लिए, प्रकट हुए? बंधन में। और जन्म प्रकट होते ही जेल से बाहर, मतलब बंधन से। हाँ, अब देखो ये मैसेज क्या है। भगवान कहते हैं कि जन्म हुआ है बंधन तोड़ने के लिए। जन्म होता है बंधन तोड़ने के लिए। तो भगवान बंधन में प्रकट भये और बंधन तोड़ते हुए, जेल के ताले तोड़ते हुए बाहर आए कि नहीं? और आप लोग बाहर पैदा होते हो और फिर संसार के बंधनों में उलझते चले जाते हो। तो आपका जो जन्म हुआ है ये बंधन में पड़ने के लिए नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए। जैसे प्रभु प्रकट भये और प्रकट होते ही बंधन से। तो ये मैसेज हमारे लिए है, आपके लिए है कि आपका भी जन्म तब सार्थक होगा जब आप भी बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन आप लोग तो और बंधते चले जा रहे हैं। आए मुक्ति के लिए हैं और बंध रहे हैं। अच्छा आप लोग बंधे हैं कि खुले हैं? आप किससे बंधे हो बताओ? भैया बताएंगे किससे बंधे हैं आप? किससे? परिवार से। भैया आप बंधे हैं कि नहीं? किससे? परिवार से। आप किससे बंधे हैं? दादाजी आप किससे बंधे हैं? अपने कर्तव्यों से। हैं? अपने क्या कर्तव्य हैं आपके? परिवार। हाँ सिंपल, परिवार ही कहना था, लेकिन कितने घुमा फिरा के आपने कहा। सही है। आप बताइए, आप बंधे हैं कि नहीं? नहीं, आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं भैया? चश्मा वाले। परिवार से।
मतलब कुल मिला के सब लोग बंधे हुए हैं। भैया पीछे वाले ब्लैक टी शर्ट, हाँ आप बता दीजिए। आप चलो आप बता दो किससे बंधे हैं। ठीक है चलो बंधे रहिए। अच्छा आप लोग बंधे हैं, बोलो हाँ। कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? हाथ उठा के बताइए। अच्छा मैं आपको यदि मुक्त कर दूं तो कर दूं? आओ आइए आपको मुक्त कर। अभी आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहोगे। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बंधा हूं, इसमें हाथ उठाया, अभी आप कहोगे थोड़ी देर बाद। सुनो अभी आपके बयान बदलने वाले हैं, अभी बदलना हो तो बदल लो। अभी आपकी दलीलें बदल जाएंगी। सुनो आप लोगों ने क्या स्वीकार किया? बंधन। हम बंधे हैं महाराज जी। अच्छा आप लोग कैसे बंधे हैं इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गधा था। कौन था? धोबी का। धोबी भाई साहब ने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा, चल गधा चला धोबी घाट। अब धोबी भाई साहब ने क्या किया कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। बड़ी समस्या, अब रस्सी कहां से आए? तो उन्होंने देखा कि कोई संत जी बगल में पेड़ के नीचे भगवान का नाम जप रहे हैं। तो धोबी भाई साहब गए, महात्मा जी रस्सी पड़ी हो तो दे दो, वो हमारा गधे को बांधने की रस्सी हम घर भूल गए हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि वापस जाएं आए, मदद कीजिए। संत जी ने कहा कि रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या? बोले एक उपाय है कि तुम गधे को झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांधो? झूठ मूठ का। झूठ मूठ का मतलब जैसे सच्ची मुच्ची रोज बांधते थे, ऐसे आज उसके गले में झूठ मूठ का, खूंटे से झूठ मूठ की रस्सी जैसा लपेटो। अच्छा रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो अब गधे को वहीं खड़ा किया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज बांधता आज सच्ची मुच्ची झूठ मूठ का बांध दिया और कपड़े धुलने लगा। वो गधा बिल्कुल खड़ा, गधा नहीं भागा, क्योंकि गधे ने समझ रखा था कि मैं पूरे कपड़े धुल लिए धोबी भाई साहब ने, और कपड़ा धुल करके कपड़ों का गट्ठा रखा, गधे के पीठ पे एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला कि महात्मा जी गधा नहीं चल रहा है, क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया था, ऐसे खोलने का भी तो झूठ मूठ का अभिनय कर। उसके गले में हाथ डाला जैसे रोज डालता था, खोलने के लिए हाथ डाला, खोला, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, बताइए गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से, और जोर से, थोड़ा और। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। इसी तरह इस संसार में कोई भी किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी अपने को जगत में बंधा हुआ मान चुके हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। आज के आज यदि चले जाएं हम, तो क्या परिवार का कोई काम रुकेगा? आपने कहा हम परिवार से बंधे हैं, तो बताओ आपके मरने के बाद क्या आपके परिवार में क्या चूल्हा नहीं जलेगा? क्या शादियां नहीं होंगी?
क्या खुशियां नहीं आएंगी? क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? क्या सूर्योदय नहीं होगा? क्या सूर्यास्त नहीं होगा? आपकी जरूरत किसको थी? जब तक हो तो मान बैठे हो कि मैं हूं, मेरी आवश्यकता है। सच्ची बात यह है कि जो चले गए, बताइए ना, चले गए, जो उनके जाने के बाद क्या काम रुका आप लोगों का? आपके दादाजी चले गए, आपके परदादा चले गए, उन्हें भी तो यही गलतफहमी थी कि मेरे बाद क्या होगा। सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही गलतफहमी हम लोगों ने पाल ली, हमारे बाद क्या होगा? तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम आज तक नहीं रुका, हमने केवल गलतफहमी पाली है सिर्फ। और इस गलतफहमी में जैसे गधा बंधा हुआ मान रहा है, ऐसे आप भी बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रभु जेल में प्रकट होकर आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रकट होती मुक्ति की ओर चला, ऐसे आप भी अपनी मुक्ति का साधन करना स्टार्ट करिए और बंधे ना रहिए। अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। यही है प्रभु का जेल में प्रकट होने के पीछे का मैसेज, कि मैं बंधन में आया पर चला मुक्ति की ओर। आप लोग मुक्ति में प्रकट होते हो पर आते बंधन की ओर हो। आप बंधते चलते हैं परिवार से, उलझते चलते हैं और उलझ उलझ के ही आप मर जाते हैं। जबकि जिंदगी उलझने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी सुलझने के लिए मिली है। सही है? तो भगवान चले, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, यशोदा के पास पहुंचे और यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया। यशोदा की क्या है? अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया? यशोदा जी की एक बेटी और एक बेटा। कितने लोगों को जन्म दिया यशोदा माँ ने? 2, एक बेटी। तो बेटी को तो लेकर चले गए कौन? वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और कृष्ण को रख करके बेटी को ले गए, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया, जो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गा माता यशोदा की बेटी, जिन्हें आप योग माया कहते हैं, जो आज भी वर्तमान में वही देवी कंस के हाथ से छूट करके जानते हो कहां चली गई? कहां हैं? मिर्जापुर में, विंध्याचल में, जिन्हें विंध्यवासिनी मैया कहते हो। तो कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी करके कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, वही माता जाके विंध्याचल पर विराजी और आज वही विंध्यवासिनी मैया कहलाती हैं। वो यशोदा की पुत्री है। ठीक है? तो अब ये तो हो गई देवकी यशोदा की कन्या की बेटी, कन्या की कथा। अब यशोदा ने जो एक पुत्र को जन्म दिया, अब वो पुत्र की कथा सुनिए। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गए तो यशोदा के जो पुत्र हुए और जो देवकी के पुत्र हुए, ये दोनों ही जगह एक साथ श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए थे और दोनों मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, तो यशोदा के और देवकी के बेटा मिलकर दोनों एक हो गए और ये 10.5-11 साल तक एक ही रहे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से वापस मथुरा गए तब ये 2 हो गए।
अब जैसे आपको बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्या कन्फ्यूज रहते हैं आप? कन्फ्यूजन क्या है? श्री कृष्ण की पत्नी का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। रुक्मणी। किसी से आप पूछेंगे कि श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, तो लोग यही बोलते हैं रुक्मणी। आपने ये क्यों नहीं कहा कि राधा? ये बात आपको किसने बताई? किसने बताई? सीरियल वाले टीवी पर जो परोसते हैं, कई बार बहुत गलत परोस देते हैं, जिससे सनातन की हानि भी हो जाती है। अब आपको मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण एक ही समय पर दो रूपों में थे। आपको मैं दो रूप बताता हूं, चलो बताओ। वृंदावन में किसी भी मंदिर जाइए, बताओ श्री कृष्ण के हाथ कितने हैं? उत्तर। बिहारी जी के कितने हाथ हैं? राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के, कहीं भी जाइए, श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? जोर से, जोर से, जोर से। वृंदावन में कहीं, बेटा बिहारी जी गए हो आप? नहीं गए? फिर जब बिहारी जी जाओगे, वृंदावन में कहीं भी जाओगे, तो दो भुजी कृष्ण हैं। कितने भुजी? लेकिन जब आप द्वारिका जाएंगे, तो द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? चतुर्भुज। बोलो हाँ। तो सुनिए, वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुजी हैं। तो जब प्रभु दो भुजी होते हैं तो लक्ष्मी राधा होती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तब लक्ष्मी रुक्मणी होती हैं। इसलिए जो वृंदावन के कन्हैया हैं वो यशोदा के पुत्र हैं, और जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी पुत्र हैं। इसलिए कहा कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो द्वारिका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, दोनों में क्या अंतर है? एक दो भुजी हैं और एक, जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे क्या अभी भी हैं, पर लीला के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। जब तक प्रभु की वो लीला यहां पर थी, तब तक प्रभु के दो ही भुज थे, और जैसे ही द्वारिका गए तो भगवान हमेशा अपनी पत्नियों के साथ चतुर्भुज रूप में ही रहा करते थे। पूर्ण कृष्ण, मतलब वृंदावन में जब तक थे तो छिप कर के रहते थे। छिप कर क्या? कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सामान्य हूं, मनुष्य बनकर आए हैं ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो यहां मनुष्य की लीला की, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, वस्त्र का हरण करना, ये सब मनुष्य की लीला। लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वारिका में प्रभु ने अपने बैकुंठ की लीला की है। वहां प्रकट हो गए कि वो कृष्ण है, मतलब भगवान है। यहां छिपके रहे, वहां प्रकट होकर रहे। तो जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए तो यशोदा और देवकी के दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए और एक होकर यहां लीला करते रहे। अब जब यहां आए तो जैसे ही भगवान 6 दिन के भय, भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। कौन आया? पूतना। अब मैं एक बात थोड़ी सी और रह गई, वो क्लियर कर दूं। रुक्मणी जी कौन है? उत्तर। कौन है रुक्मणी जी? हैं? और राधा कौन है?
राधा जी भी वही हैं जो रुक्मणी जी हैं, और रुक्मणी जी भी वही हैं जो राधा है। अब आप कहोगे कि दोनों एक हैं, तो दो क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीला भी तो दो हैं। समझो आप, लीला, अच्छा राम जब तक रहे तो दो भुज में रहे। राम की पूरी लीला कितने भुजी है? राम जी सदा दो भुज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दो लीला हुई, दो भुजी। और तो दो भुजी जब होंगी, जब दो भुजी लीला होगी, तो लक्ष्मी जी क्या बन जाएंगी? जोर से, राधा। और चतुर्भुजी होंगी तो, इसलिए जहां दो भुज के कृष्ण होंगे सदा उनके संग राधा जी ही विराजेंगी, और जहां चतुर्भुज होंगे वहां रुक्मणी जी विराजेंगी। तो अब आपको एक चीज क्लियर करनी है कि रुक्मणी और राधा ये दोनों कौन हैं? अच्छा बताओ, रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले क्या थी? रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले राधा हैं, और राधा जी राधा होने से पहले क्या है? लक्ष्मी। भाई श्री कृष्ण कौन है? जोर से, विष्णु नारायण। कृष्ण है नारायण। तो जब बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आए, तो बैकुंठ की लक्ष्मी भी तो यहां राधा बनकर आ गई। अब नाम बदल जाने से, अब जैसे आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक आपकी माँ, एक आपकी पत्नी, एक आपकी बहन और एक आपकी बेटी, और चारों स्त्रियां हैं, और आप चारों को क्या कहते हो? मेरी माँ तो लक्ष्मी है। क्यों भैया? माँ को क्या बोला जाता है? जोर से, लक्ष्मी। अच्छा, पत्नी को क्या बोला जाता है? अच्छा, और आपकी बहन कौन है? और आपकी बेटी जो है वो कौन है? आपके घर में लक्ष्मी, एक लक्ष्मी 4 रूपों में है कि नहीं? जब आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में रह सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा और रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं रह सकती 2 रूपों में? ये केवल ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण समाज में ये भ्रांति फैलती है कि रुक्मणी जी तो पत्नी है, राधा जी तो प्रेमिका है। ये बात वही कह सकते हैं जो 1 नंबर के मूर्ख हैं, वीआईपी मूर्ख। वही ये बात कह सकते हैं कि राधा जी तो केवल प्रेमिका हैं। तुम जानते तो हो नहीं, समझते तो हो नहीं, राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। अब कृष्ण कौन है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, सुनिए। भगवान कृष्ण पूर्व जन्म में क्या है आप बताइए? राम क्या है? हाँ, भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए थे। कृष्ण अवतार की जरूरत नहीं थी। कृष्ण अवतार की प्लानिंग जानते हो कहां हुई? बताओ। कृष्ण अवतार की प्लानिंग राम अवतार में ही हो गई थी। क्यों? कृष्ण अवतार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन राम जी ने देखा कि कुछ काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो मुझे अगले युग में फिर आना पड़ेगा। जैसे आज मैंने कुछ काम किया पर जो रह गया, उसके लिए मुझे कल फिर वो अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। तो राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे, जो राम चाह कर भी
नहीं कर सकते थे। अब वो काम क्या है, तो वो काम सुनो। जब वो काम समझ में आ जाएंगे आपको, तब आपको राम भी समझ में आ जाएंगे और कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे। तो तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुनो, राम जी के कुछ काम रह गए। अच्छा, कुछ काम तो कृष्ण बनने से भी पूरे नहीं हुए। एक काम राम जी का अभी भी पेंडिंग चल रहा है और वो कलयुग में पूरा होगा। पहले मैं यहीं से शुरू करूं, चलो। राम जी का अभी भी एक काम पेंडिंग पड़ा है। कहो तो मैं आपको बता दूं? पता, आप जो भी मैं बताऊंगा आप सबको पता है, मैं केवल याद दिलाऊंगा। मैया को जगाओ ताकि ये भी सुन लें। मैया सो गई मेरी मां। सुनो, राम जी का एक काम अभी भी पेंडिंग है। ये घटना तब की है जब राम वनवास से लौटे। जब वनवास जा रहे थे तो रास्ते में, जानते हो, राम जी को वैष्णव देवी मिल गई। वैष्णवी मैया, जिन्हें आप वैष्णव देवी कहते, वैष्णो देवी, तो वैष्णवी मैया मिल गई। तो तपस्या कर रही थी, तो राम जी मिल गए। तो राम को देखकर चरणों में गिर पड़ी। राम जी बोले, आप देवी कौन हैं? कहा, स्वामी मैं आपकी तपस्या कर रही हूं। क्यों? आपको पति रूप में चाहती हूं। राम जी बोले, आप थोड़ी लेट हो गई, मेरा तो विवाह हो गया। नहीं प्रभु, आप तो प्रभु हैं, मेरे से भी कर लो, 2 हो जाएंगे ना। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं 2 विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, जिद पकड़ ली वैष्णवी मैया, नहीं ब्याह करो, ब्याह मेरे से करो। अच्छा ठीक है, मैं 14 साल बाद लौटूंगा इसी रास्ते से। यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ठीक है। अब माता इंतजार, 14 साल का। राम जी लौटे रावण को मार के सीता जी को लेकर। तो गए वैष्णवी जी के आश्रम में, जंगल में थी, तो वहां गए। तो वहां पर ना वो पहचान नहीं पाई, वो नहीं पहचान पाई। ये भी प्रभु की मर्जी थी, वो नहीं पहचान पाई। और जब नहीं पहचान पाई तो प्रभु ने कहा कि वचन मैं जीत गया हूं, अब मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। प्रभु आप नहीं करेंगे तो मैं कैसे रहूंगी? ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा कलयुग में। अभी जाओ आप तपस्या करो और भक्तों की पुकार सुनती रहना, और मैं कलयुग में आऊंगा तब आपसे विवाह करूंगा। तो राम जी ने भेज दिया उनको वैष्णव मैया कटरा के ऊपर, मैया का स्थान है, जाओ वहां तपस्या करो। और कहा कि मैं जब कलयुग में कल्कि बनूंगा, कल्कि अवतार होगा, तब कल्कि भगवान का विवाह मां भगवती वैष्णवी मैया से होगा। तो ये प्रभु की अभी तक पड़ी हुई पेंडिंग लीला है। तो कुछ लीला ये, अब राम कृष्ण कैसे बने वो कथा सुनो। तो सुनो, बात ऐसी है कि जब राम जी ने रावण को मारा, तो आपने सुना होगा कि राम जी के साथ जामवंत जी थे। कौन थे? तो जामवंत जी की 2 इच्छाएं थी। कौन सी इच्छाएं थी? पहली, राम मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं कर सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। एक बोले फिर, अच्छा मैं आपकी बेटी, चूंकि आप मेरा साथ दिए हैं, तो मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा, तब आपकी बेटी से मैं दूसरा विवाह करूंगा। तो भगवान कृष्ण का जो दूसरा विवाह हुआ था वो जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ।